गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जस्ट टू लेट यू नो हाउ टू यूज़ द गैन इंडिकेटर। जनरली आप लोगों के पास अभी गैन इंडिकेटर तो मैंने अवेलेबल करके दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसका यूज़ कैसे करना है यही नहीं पता। तो यूज़ करना कैसे है ये जब पता नहीं है आप, तो उसमें आप लॉस भी करोगे और उसके बाद आप बोलोगे कि ये बहुत बकवास सी स्ट्रैटेजी है, या फिर मतलब नाम दोगे। तो उससे बेहतर है कि मैं अपने एंड से आप लोगों के लिए एक बेसिक आइडिया दे दूं कि इस इंडिकेटर में है क्या, और स्ट्रैटेजी नहीं पर एक बेसिक लॉजिक, एक बेसिक स्ट्रैटेजी किस तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप देख सकते हो तो टाइम हो रहा है 2:57 AM, सुबह के 3 बजे मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास इंडिकेटर आने के बाद उसको यूज़ करने का सही तरीका भी आपके पास होना चाहिए। सो हम लोग बेसिकली समझेंगे पहले तो कि इस इंडिकेटर में है क्या क्या। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस इंडिकेटर के यूज़ की, लेकिन हम लोग बात करेंगे आज सिर्फ बैंक निफ्टी की। प्लीज़ ये चीज़ का ख्याल रखना कि इंडिकेटर को आप हर अलग अलग स्टॉक में, हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में भी इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फॉरेक्स में भी यूज़ कर रहे हैं। सो यूज़ करना इज़ वेरी इजी और आपको यूज़ करना आ जाएगा। आपको बस समझना है, मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आप उसको देख के समझ जाना कि वैल्यूज़ क्या है, लेवल्स क्या है। तो बैंक निफ्टी बेसिकली आ गया लार्ज स्टॉक के कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको इनपुट वाले सेक्शन में लार्ज स्टॉक्स वाला पार्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, फॉर बैंक निफ्टी यू आर गोइंग टू यूज़ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल। अब फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का क्लोज आपको लेना है, ठीक है। मतलब 9:15 की जो कैंडल रहेगी उसके फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस आपको लेनी है, और आपको लार्ज स्टॉक्स वाले सेक्शन को टिक करना है, और वहाँ पे आपको इनपुट प्राइस में जो भी क्लोजिंग प्राइस है, जैसे मान के चलते हैं 32,500 है, 0.40, ये पॉइंट वाली चीज़ भी आपको डालनी है, प्लीज़ याद रखना। ये चीज़ आपको इनपुट करनी है। ये करने के बाद आपको कुछ लेवल्स मिलेंगी, ठीक है। जो प्राइस आपने इनपुट की हुई है वो प्राइस की लेवल का सिंबल रहेगा IB, उसको लिखा रहेगा IB लेवल। अब ये IB लेवल है, B स्टैंड्स फॉर व्हाट, B स्टैंड्स फॉर ब्रेकआउट लेवल। B स्टैंड्स फॉर व्हाट, ब्रेकआउट लेवल। अब ये ब्रेकआउट लेवल बोलो या फिर इसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लेवल बोल दो, ठीक है। पर ये बी वाले आपको बहुत सारे लेवल्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको IB के बाद ऊपर की तरफ मिलेगा GB, ओके। GB के बाद मिलेगा EB के बाद मिलेगा CB, और एंड में मिलेगा AB। और IB के नीचे आपको मिल जाएगा KB, MB, OB एंड QB। सो दिस विल बी B वाले लेवल्स। सो ये हर लेवल विल एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आई कॉल देम एज ब्रेकआउट लेवल्स, ठीक है। अब इसके अलावा आपको कुछ और लेवल्स मिलेंगे जिनका एंडिंग जो रहेगा वो R से रहेगा। अब ये R वाले लेवल्स कौन से रहेंगे, आपको मिल जाएगा, ऊपर से देखेंगे तो BR मिलेगा, DR मिलेगा, FR मिलेगा, और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको LR, PR, NR, ये ऐसे आपको कुछ लेवल्स मिलेंगे। सो यू विल बी हैविंग R लेवल्स एंड यू विल बी हैविंग B लेवल, ठीक है। अब आपको ट्रेड करने के लिए क्या करना चाहिए गाइज, अभी देखिए मेरे पास जो इंडिकेटर है उसमें मैंने मेरे लिए टाइम लाइन रखी है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो, आप इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हो एक इंडिकेटर जो बहुत ही कॉमन है, कॉल्ड एज VWAP, ओके। आपको करना क्या है, इफ़ प्राइस इज़ अबाव VWAP,
you will think of buy. ठीक है, if price is above VWAP you will think of buying, and if price is below VWAP you will think of sell. एकदम सिंपल सी चीज़ है, प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है तो आप बाय के लिए जाओगे, प्राइस अगर वीवैप के नीचे है तो आप सेल के लिए जाओगे। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना पार्ट अगर हो गया रहेगा तो अभी हम लोग चार्ट्स पे जाएंगे और समझ के लेंगे कि एंट्री कब लेनी है, एसएल कहाँ रखना है, क्या करना है। अच्छा, एसएल का भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एंट्री का भी बता देता हूँ। अब एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, आप एंट्री के क्राइटेरिया के लिए 9:30 के बाद आप एंट्री लोगे। अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो सो एंट्री आप लोगे 9:30 के बाद। एक्सपर्टीज़ एक बार आ जाएगी, आप इंडिकेटर को अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद आप 9:15 के टाइम पे भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन उसके पहले नहीं। सो आपको एंट्री लेनी है 9:30 के बाद। ठीक है, अब 9:30 के बाद आपने एंट्री लिए, कैसे एंट्री लोगे, मान के चलो कि मार्केट ओपन हुआ कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे, वहाँ से वो गया ऊपर की तरफ, फिर आया नीचे, फिर गया ऊपर, और यहाँ पे कोई एक लेवल थी, लेट अस कंसीडर दैट लेवल वाज जीबी। ठीक है, और उसने जीबी के लेवल पे क्लोजिंग दे दिया, 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग अपसाइड हो गई। अब वीवैप आपकी रन हो रही है तो वीवैप आपका इस तरफ किधर तो है, अब 5 मिनट कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो गई है, वीवैप नीचे है। ओके, मतलब आप बाई के लिए जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप बाइंग के लिए एंट्री करोगे, लेकिन कौन सी प्राइस पे, जीबी की जो भी प्राइस रहेगी, लेट अस कंसीडर 32,333 रहेगी, तो आपको जीबी पे यही प्राइस पे आपको एंट्री के लिए डालना है। अब ये प्राइस से आप नेक्स्ट लेवल के लिए टारगेट रखोगे, नेक्स्ट लेवल विल बी व्हाट, नेक्स्ट लेवल विल बी योर ईबी। ओके, सो जीबी से ईबी तक का आपका टारगेट रहेगा। अब आप बोलोगे एसएल क्या रहेगा, एसएल आपको क्या करना है, वीवैप की लाइन से 20 पॉइंट्स, मतलब इस पॉइंट पे आपने एंट्री लिया तो इधर से ये वीवैप हो गया, वीवैप की लाइन से 20 पॉइंट्स का बफर रखना है और यहाँ पे आपको एसएल रखना है। ठीक है, और आपको टारगेट जो रखना है वो डायरेक्टली नेक्स्ट लेवल रखना है। आई जस्ट होप कि ये पार्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा कि आपको एंट्री कब करनी है। वीवैप के ऊपर चल रहा है, क्लोजिंग दे दिया 5 मिनट कैंडल ने, रिट्रेस होगा थोड़ा सा, आपको क्या करना है, आपको लेवल पे ही एंट्री करनी है। हाँ, और फटाक से नीचे आ गया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाया, नज़दीक में आया, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, चलेगा। ठीक है, भले ही लेवल के नीचे चल रहा है चलेगा, पर आपको एक बार लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है और वीवैप के ऊपर है, आप एंट्री बना सकते हो ऑन द लेवल इटसेल्फ। ओके, एसएल आपको रखना है, वीवैप से 20 पॉइंट्स का बफर देके आपको एसएल रखना है। अब गाइज यहाँ पे एक चीज़ मैं अभी बोल देता हूँ, दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ वीवैप इट विल वर्क नियरली अराउंड 75 to 80% ऑफ द टाइम आपको प्रॉफिट दे देगा। और इसमें नॉट नेसेसरी कि आपका आरआर रेशियो ये हमेशा 1:2 रहेगा। इट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल, इट इज़ नॉट नेसेसरी, समटाइम्स इट विल बी 1:1 एज वेल। तो अगर 1:1 भी है तो भी आप ट्रेड ले लो, क्योंकि आपको 75 to 80% ऑफ द टाइम्स यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। देयर इज़ नो स्ट्रैटेजी विच इज़ 100% गारंटीड, 100% प्रूफ। सो यहाँ पे आपको ट्रेड मिल सकता है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है गाइस, सो आपको करना क्या है, आपको एंट्री कब लेनी है, कोई एक लेवल क्रॉस हो जाएगी उसके बाद लेनी है, एक लेवल से दूसरा लेवल आपका टारगेट रहेगा। एंट्री आपको कब लेनी है, उसके लिए वीवैप का आप इस्तेमाल कर लोगे, एसएल आपको वीवैप के नीचे 20 पॉइंट्स का बफर दे के लेना है। अब इसको हम लोग चार्ट्स पे देखते हैं और समझ के लेते हैं। अब ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, आप लोगों को इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा। सो आप इंडिकेटर में जाओगे, गैन बाय डे ट्रेडर AH, इस पर आप क्लिक कर दोगे। इस पर आप क्लिक करने के बाद आपका ये इंडिकेटर यहाँ पे कुछ लोड नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ। आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, लार्ज स्टॉक्स में, और सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ये हो गया 9:15 के कैंडल का लो की प्राइस है
11.85। सो आपने यहाँ पे क्लिक किया, लास्ट स्टॉक पे टिक किया हुआ है। आपको यहाँ पे डालना है इसकी प्राइस विच इज़ 32,311.85। सो आपने ये करके यहाँ पे ओके किया। अब ओके करने के बाद देख रहे हो आपको लेवल्स मिले, ठीक है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि लेवल्स आपको मिलेंगी, तो लेवल्स में आप देख सकते हो देर आर मल्टीपल लेवल्स। यहाँ पे एक लेवल है IB, राइट, ये देख लो। यहाँ पे IB वाली लेवल है, FR वाली लेवल है, GB वाली लेवल है, DR वाली लेवल है। अब गाइज एक चीज़ नोटिस कर लेना, यहाँ पे FR के और DR के बीच में GB है, चलेगा। आपको अगर आप लेवल देख रहे हो तो इधर आपका टारगेट जो रहेगा वो B से B वाले लेवल का रहेगा, या फिर R to R वाले लेवल का रहेगा। सो आइदर यू विल गो फॉर B to B लेवल और R to R लेवल, बीच में कहीं पे भी कुछ भी सोचना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको और एक इंडिकेटर ऐड करना है, दैट इज़ VWAP। तो आप सर्च कीजिएगा VWAP के लिए। सो वी विल जस्ट सर्च VWAP और VWAP अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब ये स्पॉट का चार्ट है, सॉरी, तो VWAP अप्लाई नहीं होगा। लेट मी गो फॉर फ्यूचर्स चार्ट फर्स्ट। अब फ्यूचर्स चार्ट में गए तो फिर लेवल्स भी आ गए हैं, पर लेवल्स ये ऑब्वियसली फ्यूचर्स के हिसाब से नहीं है, तो हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यहाँ पे रही, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, प्राइस इज 32,325.45। सो वी विल जस्ट डू ओवर हियर 32,325.45। ओके, सो यहाँ पे अभी ये लेवल्स आ गई है। और VWAP के सेटिंग्स आपको थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड्स नहीं चाहिए हमें नॉर्मल ही चाहिए, वो अपर बैंड लोअर बैंड नहीं चाहिए। आप इसका कलर आपको जैसे चाहिए वैसे रख सकते हो, इसकी थिकनेस आप जैसे चाहिए वैसे बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, बस। अब गाइज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रेड कैसे लेना चाहिए था। यहाँ पे आज के दिन में ट्रेड कहाँ पे फिट हो रहा था और किस तरीके से ट्रेड हो रहा था, आप देख सकते हो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ। अब ये VWAP के नीचे थी प्राइस फ़िलहाल, यहाँ पे देख लो गाइज, ये VWAP के ऊपर चली गई प्राइस। अब VWAP के ऊपर जाने के बाद आपको ये कैंडल दिख रही है, दिस कैंडल आई विल सिंपली मार्क। दिस इज़ द पर्टिकुलर कैंडल, इसने क्लोजिंग दे दी एक लेवल के अभाव, FR के ऊपर, ठीक है। अब ये कैंडल ने FR के ऊपर क्लोजिंग दी है। आपको आइडियली एंट्री कहाँ बनानी चाहिए, FR पे एंट्री बनानी चाहिए। अब FR तक तो ये आया ही नहीं, ये स्ट्रेट भाग गया। अब ये भाग जाने के बाद इसने क्या कर दिया, GB वाली लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे के ऊपर भी गया। यहाँ पे देख सकते हो GB वाली लेवल पे बार बार आया भी है, ओके। अब आया है, इस तरफ भी आया है, होल्ड किया है इसने, GB के लेवल के ऊपर नीचे कर रहा है। यू कैन टेक एंट्री ओवर हियर। सो आपने मान के चलते हैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर दी है एट द लेवल GB, ठीक है। अब मैंने आप जो क्या बोला था कि जो कुछ भी VWAP की प्राइस रहेगी उससे एक 20 पॉइंट्स तक का बफर दे दो। सो मान के चलते हैं कि आपका 150 पॉइंट्स का SL है और उसके अगेंस्ट में आप टारगेट कंसिडर करोगे नेक्स्ट लेवल को, विच इज़ हियर, ओके। अब नो डाउट आपको SL ट्रेल भी करना है। यहाँ पे ट्रेल कैसे करोगे, जैसे जैसे ये VWAP ऊपर आते जाएगा आप एग्जैक्टली आपका SL यहाँ पे ट्रेल करते जाओगे और 20 पॉइंट्स का बफर रखते रखते SL को लेके जाओगे। आपका टारगेट तो सेट है 120, 180, 190 पॉइंट्स का, सो आपको उतना टारगेट मिल जाएगा। RR रेशियो आपका धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा, इमीडिएटली ग्रो नहीं होगा। आज के दिन में मैंने एंट्री कहाँ बनाई,
ये बता के कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो इसके लिए कुछ बताऊंगा नहीं, ओके। बट आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ओके गाइज। वीवैप एक और सब्सक्राइबर है, उनका मुझे आज मेल आया था, सॉरी मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन वो खुद भी वीवैप को अप्लाई कर रहे हैं इंडिकेटर में। मैंने आपको जैसे कल वीडियो में बताया था कि दोज हु आर स्मार्ट इनफ वो इंडिकेटर को यूज़ करने के तरीके अपने आप से ढूंढ लेंगे। वीवैप के ज़रिए से किस तरीके से एंट्री बनानी है, कैसे एसएल रखना है, कैसे ट्रेल करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है और बेसिक्स आपको मैंने बताए हुए हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, आपको ये थियरी समझ में आ गई होगी एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग द इंडिकेटर। एंड गाइज यस, एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हो और ये स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही है बैंक निफ्टी के लिए, आप उसमें ट्रेड लगा रहे हो और आप प्रॉफिट कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना दैट आप प्रॉफिट कर रहे हो। कोई भी वीडियो रहे मेरा, कहीं पे भी जो भी लेटेस्ट वीडियो आते जाएगा उसमें आप मेंशन कर देना, बट ट्राई टू मेंशन इट। सेकेंडली, आई विल जस्ट लाइक टू शो दिस पार्ट, ओके। फ़िलहाल तो अभी सब बंद है, लेकिन मैंने शेयर भी किया था स्क्रीनशॉट दैट आज जो अपडेट हुआ है दैट इज़ 1001 रुपीज़। और अगर आप देखोगे फंड्स में, सो फंड बैलेंस इतना था, जाहिर सी बात है कि आज का जो प्रॉफिट अमाउंट है वो कल के दिन या परसों के दिन रिफ्लेक्ट होगा और अपने को दिखेगा। होल्डिंग्स में मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ है, पोजीशंस एडेड है। सो गाइज, इस अकाउंट को अपन 25,000 से स्टार्ट किए थे, लेकिन थोड़ा कम हो गया था, फर्स्ट डे ही 10% तक का लॉस हो गया था। सो उसके बाद चल रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो लेट्स सी, वी विल ग्रो दिस अकाउंट। वक्त नहीं मिल पाता है गाइज, रमज़ान मंथ चल रहा है, इट इज़ नॉट दैट ईजी कि वीडियोस इमीडिएट बेसिस पे डालूँ। आप देख सकते हो कौन से टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो एनीवेज गाइज, आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करो और इंडिकेटर को अच्छे से यूज़ करो। अभी तक 116 लोगों ने इंडिकेटर का एक्सेस लेके उसको लाइक भी किया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि 1000 लाइक्स जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन मैं एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए तो एक स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको अभी ये बताई है और लॉजिक बताया है, बेसिक्स बताए हैं, I just hope that much is enough for you to make money and earn money from the market. That's all guys. Thanks for watching. Thank